नमस्कार दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार जैन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं किसी भी यौगिक का मूल प्रभाज और मूल अंश ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन बता रहा हूँ कि मूल अंश होता क्या है, मूल प्रभाज होता क्या है। कि किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी भी एक घटक के कुल मूलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी मूलों की संख्या के अनुपात को ही हम मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। जैसे अगर किसी विलयन में दो घटक हैं, विलेय और विलायक, तो अगर विलेय के मूलों की संख्या निकालनी है तो विलेय के मूल अपॉन विलयन के मूल आता है, क्योंकि विलयन में दो घटक हैं, एक विलेय है और एक विलायक है, और नीचे आएगा अपॉन में विलयन, उसमें विलेय प्लस विलायक। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल करने की। यहाँ पर दिया एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 के मूल अंश की निकालनी है। इसमें ये दिया है लास्ट में कि C2H6 यानी एथिलीन ग्लाइकोल 20% बोले हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल का पहले तो ये कोशिश करो कि एथिलीन मूल अंश की न्यूमेरिक यानी फॉर्मूला क्या है। C2H6O2 का मूल अंश बराबर C2H6O2 अपॉन यानी C2H6 के मूल अपॉन कुल मूल। यहाँ पर कुल मूल का मतलब है जल और मूल अंश यानी जल और एथिलीन ग्लाइकोल की। तो यहाँ पर मूल अंश हमारे पास मूल नहीं है, मूल निकालोगे। सबसे पहले मूल निकालने के लिए क्या करते हैं कि मूल निकालने के लिए भार बटे अणुभार, भार दिया है एथिलीन ग्लाइकोल का, भार दिया है जो हमें वैल्यू न्यूमेरिकल में दिया 20% अपॉन अणुभार। अणुभार इस टाइप से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है एथिलीन ग्लाइकोल का है C2H12O6 का अणुभार, तो C×2 प्लस H×12 प्लस O×6। कार्बन का जो मास नंबर है वो है तुम्हारा 12×2 प्लस 1 प्लस इंटू 12 प्लस नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर है 16×2, यहाँ पर 24 प्लस 12 प्लस 32 यानी C2H12O6O2 यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 16 दूनी 32, 2 और 2 4 और 6, 2 और 2 4 और 6, यहाँ पर भी 6 है, गलती हो रही है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 2 और 6 8 और 4 12, 12 हासिल 1 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 यानी 62 अणुभार आ गया है। इसमें 62 का भाग लगाओगे, जैसे यहाँ पर भाग लगाओगे तो ये 2 से हो गया, यहाँ पर 20 है, 20 में भाग नहीं जाएगा, जैसे भाग नहीं आएगा तो पॉइंट लगा लिया हमने। जैसे पॉइंट लगाया है तो 60 दिया 180 यानी 3 बार जाएगा, तो 0.322
मोल इतना ये निकल के आया है, यानी ये वाली वैल्यू इतनी ये निकल के आएगी। ऐसे ही यहाँ पर पहले कुल मोल निकालोगे। कुल मोल का मतलब है पहले तो जल का भी निकालोगे, तो ऐसे ही जल का निकाल सकते हो, जल के मोल निकालो। तो जल के मोल निकालने के लिए H2O, तो H इंटू 2 प्लस O इंटू 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, तो 18 आ गया। ये जल के मोलों की संख्या निकलेगी, यानी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जल के मोल बराबर भार बट्टी अणुभार, भार दिया यहाँ पर 20%, यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल निकल गया, तो बचा शेष विलायक हो गया, क्योंकि विलायक की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हो गया है 80/18 बराबर 18 चौके 72, पॉइंट लगा लिया। 8 बचे, 18 चौके 72, 4.44 मोल, इतना तो ये निकल के आया है। कहने का मतलब हमारे पास मोल निकल आए, चाहे विलेय का हो, एथिलीन ग्लाइकॉल का हो, या विलायक का हो, जिसे जल कहते हैं। ये वाली वैल्यू अब यहाँ पर लिख सकते हो, एथिलीन ग्लाइकॉल का मूल अंश निकालना है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दो, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल के मूल ऊपर दिया है, जिसका पहले निकालते हैं उसको सबसे ऊपर लगाते हैं और टोटल को नीचे लगा देते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल ऊपर है, एथिलीन ग्लाइकॉल ये है, बराबर में 0.322 अपॉन कुल निकालो, तो 0.322 प्लस 4.44 ये आया है। ऊपर है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अपॉन एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्लस जल के मोल, क्योंकि यहाँ पर टोटल दिया है। टोटल का मतलब विलयन, विलयन में दो घटक हैं, एक एथिलीन ग्लाइकॉल है जिसे विलेय कहते हैं, एक जल है जिसे विलायक कहा गया है। इसको सॉल्व करो, 0.322 अपॉन इसको दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद इसको जैसे ही ऐड करोगे तो चेक कर सकते हो, यहाँ पर है 0.322 और यहाँ पर है 4.44, तो 4.762 इसका ये निकल के आया है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आएगी, यहाँ पर टोटल जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 0.068 मोल्स। इतनी तुम्हारी एथिलीन ग्लाइकॉल की निकल आई है। शेष बची है वो जल की है, तो जल का मोल अंश बराबर H2O की मोल बटे कुल मोल। कुल मोल का मतलब जिसका पूछा है, जल का पूछा है तो जल को ऊपर लगा दिया, कुल मोल का मतलब जैसे ऊपर दिया है तो वैसे ही ऊपर लगा दिया नीचे। तो यहाँ पर जल के मोल निकल के आए थे हमारे पास 4.44 अपॉन 0.322 प्लस 4.44। यहाँ पर जैसे ही करोगे तो 4.44 अपॉन 4.762 जैसे यहाँ पर टोटल निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.932। इतने मूल्स आ गए। इतने मूल्स आने के बाद या तो ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो वन में से जो एथिलीन ग्लाइकॉल निकला है उसकी वैल्यू को माइनस कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कर सकते हो। जल के मूल निकालने के लिए तो 1 यानी एक में से माइनस कर सकते हो, 1 माइनस 0.068। इसमें से जैसे ही निकालोगे तुम लोग तो जैसे यहाँ पर निकाला तो यही वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी 0.932। यही हमारे एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल्स निकल आई, जिसे मूल प्रभाज कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल के मूल अंश का मतलब है कि कितने उसमें
उसका अंश एक विलयन में घुला हुआ है। विलयन का मतलब विलायक में घुला हुआ है, और घुलने के बाद कितना विलयन बना है। यहाँ पर 20% दिया था, 80%, यानी किसी भी विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल 20% दिया है, तो शेष जल बचा होगा, क्योंकि जल में ही तो घुला है, और घुलने के बाद 100% हो जाता है। जब यहाँ पर मूल अंश निकाल लिया हमने, बच्चा वो जल का मूल अंश है। अगर एथिलीन ग्लाइकोल के मूल अंश निकाल दिए हैं, तो उसमें से एक में से माइनस कर दिए जाएंगे, तो टोटल जल का निकल आता है। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। नमस्कार।